क्या होगा अगर अतीत से जुड़े राज आपके वर्तमान को बदल दें? क्या आप सोच सकते हैं अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्षों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने जीवन की नई दिशा खोज ले? दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंबेडकर्स लाइफ चैनल पर। अगर आप भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और संघर्षों से प्रेरित हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। सैफ अली खान, जो अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर बनने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए सिर्फ अभिनय की नहीं, बल्कि उनके जीवन और संघर्षों को समझने की जरूरत थी। सैफ के सामने एक अजीब चुनौती थी। वे बाबा साहेब की सोच और गहराई को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनकी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, जागृति की किरण। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब खोली, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लाइट चली गई और अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे चुना है, अब मेरी कहानी पूरी करनी होगी। उस रात सैफ ने एक सपना देखा। उन्होंने खुद को 1920 के दशक के एक गांव में पाया, जहां एक लड़का, युवा बाबा साहेब, कुएं से पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समाज के नियमों ने उसे रोक दिया। सैफ को यह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक संकेत लगा। उन्हें एहसास हुआ कि यह किताब समय के पार जाने का एक रास्ता है। और अगले दिन जब सैफ ने फिर से किताब पढ़ी, तो वे खुद को 1930 के पूना में पाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात हुई डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर से। बाबा साहेब ने कहा, तुम वही हो जो मेरी कहानी को नई पीढ़ी तक ले जाने वाले हो, लेकिन मेरी कहानी को समझने के लिए तुम्हें मेरे संघर्षों का अनुभव करना होगा। सैफ को पता चला कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो दलितों के अधिकारों के लिए बेहद अहम थे, समय के किसी कोने में खो गए हैं। बाबा साहेब ने सैफ को इन कागजात को ढूंढने और उन्हें वर्तमान में लाने का काम सौंपा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कई ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि ये दस्तावेज सामने आए। सैफ को इस सफर में कई मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़ा। क्या वे इन दस्तावेजों को ढूंढ पाएंगे? और अगर ढूंढ भी लेंगे, तो क्या वे उन्हें सुरक्षित वर्तमान में ला पाएंगे? लंबे संघर्ष के बाद सैफ आखिरकार दस्तावेज ढूंढने में कामयाब हो गए। लेकिन यह सफर उन्हें पूरी तरह बदल चुका था। अब सैफ केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि बाबा साहेब के विचारों के सच्चे अनुयायी बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी फिल्म संविधान के प्रहरी सुपरहिट हुई। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि यह फिल्म लाखों लोगों को बाबा साहेब के विचारों से जोड़ने में सफल रही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैफ के पास किताब का आखिरी पन्ना अब भी गायब था। क्या यह एक संकेत है कि बाबा साहेब की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है? क्या हमें उनके विचारों को और आगे ले जाने की जरूरत है? यह सवाल हम सबके लिए है। बाबा साहेब ने कहा था, अगर आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी उनके विचारों को अपनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अंबेडकर की जिंदगी को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जय भीम।